ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। आप सबका मेरे YouTube चैनल मंगल में भक्ति आराधना में हार्दिक स्वागत है। धार्मिक दृष्टि से हर माह में आने वाली एकादशी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखना तथा कथा सुनना पुण्यदायी फल देता है। एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूटकर और सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धार्मिक पुराणों में एकादशी व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। एकादशी का व्रत रखने और पितृतर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर जीवन में आने वाली परेशानियां दूर करते हैं। एकादशी का उपवास करने वालों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। यह एकादशी बहुत शुभ फलदायक होने के कारण संतान पाने के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की कथा व महात्म्य। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह पुत्र ना होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी चीज में भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रही हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विषव देव हैं
और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वह वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने 9 महीने के पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधाएं आ रही हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि के साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना की जाती है। एकादशी व्रत धारण कर पूरा दिन भगवान श्री हरि के नाम जप और कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। हो सके तो रात्रि जागरण भी अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करने के बाद कथा का श्रवण अवश्य करें और भगवान को भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य शामिल करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वालों पर भगवान श्री हरि की असीम कृपा बनी रहती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। हर महीने की एकादशी कथा का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।